Assalamu alaikum. How are you students? Students, with this video lecture, we are going to start a series of videos of गौहर माशरती आलूम क्लास 4। स्टूडेंट्स, गौहर माशरती आलूम जो है क्लास 4 की, उसके हम वीडियो सीरीज का जो है वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है उसका आगाज करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर से। स्टूडेंट्स, ये जो बुक है इसके टोटल 6 यूनिट्स हैं। शहरियत, सकाफत, रियासत और हुकूमत, तारीख, जोग्राफिया और माशिया, इसके 6 यूनिट्स हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे, समझेंगे कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात की जा रही है। और स्टूडेंट्स, आपने इसको इस तरह समझना है ताकि ये डेली लाइफ में जो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे वो आपको डेली लाइफ में भी हेल्प करे। क्योंकि माशरती आलूम इज अबाउट सोसाइटी, माशरा के माशरे के अंदर अच्छा शहरी बन के कैसे रहे, एक अच्छा शहरी कैसा होता है, उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके कौन कौन से हकूक होते हैं, और वो तमाम तर मुख्तलिफ जो मामला थे, जैसे हुकूमत है, जैसे कि हमारे जोग्राफिया है, हमारी हिस्ट्री है, उस सब के बारे में जो नॉलेज है वो हमें माशरती आलूम से मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये है सबक नंबर 1, शहरियत। ये हमारा वीडियो लेक्चर उसका इस सबक का ये पहला वीडियो लेक्चर है। एंड अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ स्टडी, ये जो वीक 1 है ये उनके जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में आपको हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो यूनिट है इसके SLOs क्या हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं। जैसे कि जब आप ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि शहरी, आलमी शहरी और डिजिटल यानी साइबर शहरियत की इस्तिलाहात की तारीफ और उसमें फर्क कर सकेंगे। फिर स्टूडेंट्स, आप इंसानी हकूक की इस्तिलाह की तारीफ कर सकेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पे है बुनियादी इंसानी हकूक की वजाहत कर सकेंगे, हकूक और जिम्मेदारियों में फर्क कर सकेंगे। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद है तनो यानी डाइवर्सिटी की इस्तिलाह की तारीफ कर सकेंगे और माशरे में मुख्तलिफ मतनू गिरोहों के अहम खुसूसियात की निशानदही कर सकेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स माशरे की खुशहाली में तनू का किरदार बयान कर सकेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स रवादारी की तारीफ कर सकेंगे, माशरती सकाफती फर्क कबूल करते हुए एक दूसरे के साथ हम आहंगी से रहने की अहमियत की वजाहत कर सकेंगे और जाती और हम मर्तबा की सतह पर, घर और मोहल्ले की सतह पर इख्तलाफात की वजूहात की शनाख्त कर सकेंगे, अमन और तनाज़े के इस्तिलाहात की तारीफ कर सकेंगे, वजाहत कर सकेंगे कि रवैयों की वजह से तनाज़ा पैदा होता है और अमन मुतासिर होता है। बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल कर सकेंगे और तमदनी शऊर जैसे कि ट्रैफिक के कवानीन, माहौल की सफाई और WASH की मिसालों के जरिए वजाहत कर सकेंगे और चंद अमूमी आदाब जैसे कि अच्छे अखलाक, शाइस्तगी, बड़ों का एहतराम, दूसरों की मदद, मेहनत की अजमत और नज्म ज़ब्त की शिनाख्त कर सकेंगे। तो ये हैं स्टूडेंट्स वो तमाम तर टॉपिक्स और पॉइंट्स जो आप जब अभी यूनिट पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इन तमाम तर चीजों के बारे में आप अच्छे से बता सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शहरियत यानी सिटीजनशिप। तो शहरियत क्या है स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने के लिए आपको साथ साथ बुक को भी रीड करना है। इसके लिए जल्दी से पेज नंबर 3 ओपन करें। हरी अप, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। शहरियत रियासत के कानूनी तकाजों को पूरा करके हासिल की जाती है। शहरियत किसी शख्स की कानूनी हैसियत का नाम है। शहरियत की बिना पर वो किसी रियासत का शहरी तस्वुर किया जाता है। शहरियत की बुनियाद पर रियासत अपने शहरियों को माशरती, सियासी, माशी और दीगर हकूक देती है। इन हकूक को शहरी हकूक कहते हैं। जब शहरियों को हकूक मिलते हैं तो वो उनके बदले में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। हकूक वो सहूलियात और रायतें हैं जो हर शहरी को हासिल होती हैं। हर हक के साथ एक जिम्मेदारी भी वाबस्ता होती है। जब रियासत किसी शहरी को हकूक देती है तो वो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। तो स्टूडेंट्स, शहरियत क्या है कि जब आप किसी एरिया में रहते हैं, वहां पैदा हुए हैं, तो आप उस मुल्क और उस एरिया में आपके कुछ हकूक होंगे जिन्हें हम शहरी हकूक कहते हैं। तो जिस जगह आप पैदा होते हैं, जिस मुल्क में आप पैदा होते हैं, आप उस मुल्क के शहरी होते हैं। तो अगर हकूक हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो हमें अपने हकूक भी हासिल होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियां भी पूरा करना होती है। तो स्टूडेंट्स, फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जल्दी से पेज नंबर 4 ओपन करेंगे। सो जल्दी से पेज 4 ओपन करें स्टूडेंट्स। ओके, सो हेडिंग इज शहरी। शहरी होने का मतलब किसी मुल्क का बाशिंदा होना है। एक शहरी सियासी बरादरी का हिस्सा होता है। आमतौर पर कोई बच्चा जिस मुल्क में पैदा होता है वो उस मुल्क का शहरी बन जाता है। शहरी अपनी रियासत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करता है। शहरी को बराबरी की बुनियाद पर सियासी, माशरती, माशी और दीगर हकूक हासिल होते हैं। वो कुछ जिम्मेदारियां भी पूरी करता है और जो रियासत की तरफ से उस पर आयद की जाती है। हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसके शहरी हैं। हम माशरती और सियासी कामों में अपना किरदार अदा करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, हम जिस भी कंट्री में पैदा होते हैं वो हमारा मुल्क है और हम उसके शहरी हैं। तो जैसे कि जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जैसे हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हम किस मुल्क के शहरी हुए? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हमें हकूक भी हासिल हैं, चाहे वो सियासी हो, माशरती हो, माशी हो, कि हम यहाँ पे अपनी जो राय है वो दे सकते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, रोजगार हमें मिलना ये हमारा एक हक है क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे आलमी शहरी पे। आलमी शहरी, इसके लिए भी स्टूडेंट्स पेज नंबर 4 ओपन करें। ओके, हर शख्स किसी मुल्क का शहरी होने के साथ साथ आलमी शहरी भी हो सकता है। हम पाकिस्तान के शहरी होने के साथ साथ आलमी शहरी भी हो सकते हैं। आलमी शहरी दुनिया भर की बरादरी का हिस्सा होता है। आलमी शहरी बैनुल-अक़वामी, कौमी और मकामी मसाइल समझता है, वो दुनिया में अपने मकाम से वाकिफ होता है। आलमी शहरी रंग, नस्ल, जुबान और सकाफत वगैरह से बालातर होकर सोचता है, वो मसाइल की बातचीत के जरिए हल करता है। वो दुनिया में पायदार तरक्की का ख्वाहिशमंद होता है। वो अमन, भाईचारे और दूसरों के हकूक की बात करता है। वो इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वो कुदरती माहौल को साफ सुथरा रखता है। वो अपने हम वतनों की भलाई के साथ साथ दुनिया में रहने वाले हर शख्स की भलाई के लिए काम करता है। वो आलमी मसाइल जैसे गुर्बत, तालीम और सेहत के मसाइल समझता है और उन मसाइल के हल करने में अपना किरदार अदा करता है। वो मसाइल जैसे पानी, बिजली और गैस वगैरह को एहतियात से इस्तेमाल करता है और वो आलमी बरादरी में फाल किरदार अदा करता है। तो आलमी शहरी स्टूडेंट्स उन लोगों को कहते हैं जिनके पास एक से ज्यादा जो ममालिक हैं उनकी नेशनैलिटी यानी सिटीजनशिप, यानी वो एक से ज्यादा मुल्कों के शहरी हों। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसके पास पाकिस्तान की शहरियत होगी, लेकिन अगर वो ट्रैवल करके जॉब के लिए या बिजनेस के लिए किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाता है और वहां अपने यकीन दिलाता है कि मैं उस मुल्क के साथ भी वफादार रहूंगा, तो वो मुल्क भी अपनी शहरियत उस शख्स को दे देता है। तो जो आलमी शहरी होते हैं इनका किरदार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, कुछ इस तरह से कि ये एक वक्त में दो मुल्कों की जब शहरियत रखते हैं तो इन्हें दोनों मुल्कों की जो कवानीन है उनका ख्याल रखना होता है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाता है तो उसे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो उस दूसरे कंट्री में अपने मुल्क यानी अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वहां के जो लोग हैं उनके हकूक, उनके जानो माल की हिफाजत करेगा और वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स टॉपिक इस लेक्चर के, जिसमें शहरियत और उसमें हमने शहरी और आलमी शहरी को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो के एंड पे आपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने उनके बारे में जरूर बताना है। वो आप अपने आंसर्स जो हैं वो टीचर से शेयर कर सकते हैं, आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें आप अपने चाहे तो नोटबुक के ऊपर भी नोट कर सकते हैं। तो उसमें स्टूडेंट सबसे पहले है कि शहरियत क्या है। पहला सवाल है कि शहरियत क्या है। नंबर 2 कि क्या किसी के पास एक से ज्यादा ममालिक की शहरियत हो सकती है। नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन है कि किसी मुल्क का शहरी होने के लिए वहां पैदा होना लाजमी है, आपकी पैदाइश उस कंट्री में होना लाजमी है। तो इन 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए। आप इनके आंसर अपने टीचर को बता भी सकते हैं और आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख भी सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको शहरी और शहरियत का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।